अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान क्रिकेट पे हम बहुत बात करते हैं, मैं बहुत बात करता हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है पाकिस्तान क्रिकेट में। रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो होती है जो कि मतलब बंदा जो है ना हैरान रह जाता है कि हम किस तरह से अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं। अब वहाब रियाज मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ पाकिस्तान प्लेयर उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को, एंड हैविंग रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, स्टैंडिंग है। लेकिन एज द मेंटोर और वॉट एवर ऑफ द वुमेन्स टीम, पाकिस्तान वुमेन्स टीम, ही हैज़ बीन अ फेलियर। अब अभी वर्ल्ड T20 में जो हुआ वो सबके सामने है, ठीक है ना। वर्ल्ड T20 कप जो हुआ वुमेन्स का इंग्लैंड में, वो सबके सामने, पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी सबके सामने है, ठीक है। आज प्रेस रिलीज आ रही है कि जी वो एक पाकिस्तान की अंडर 19 टीम है लड़कियों की, वो कल से खेलने जा रही है होम सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अंडर 19 इन कराची। तो वहाब रियाज साहब मेंटोर वो पहुँचे हुए जी, नेशनल स्टेडियम उनको भेजा गया पेप टॉक देने के लिए अंडर 19 लड़कियों को। मतलब मुझे आप एक बात बताएं कि जो लड़कियां अंडर 19 की लड़कियां हैं उनको आप पेप टॉक से दिलवा रहे हैं? उस बंदे से जो कि नहीं हैंडल कर पाया विमेंस की सीनियर टीम को। मेंटोर किस लिए उसका नाम रखा है? सिर्फ इसलिए उसका नाम मेंटोर रखा है क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंटमेंट करता है प्रॉपर एक हेड कोच की विमेंस टीम की, सो दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, दे हैव टू एडवर्टाइज द पोस्ट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो उससे बचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट वहाब रियाज को लिया अंदर और उसको मेंटोर का नाम दे दिया है। वो हेड कोच, ठीक है। एक हेड कोच जो सीनियर टीम के साथ कुछ नहीं कर पाया भाई मेरे, वो अंडर 19 को पेप टॉक दे रहा है यार। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। कोई इनकी सोच समझ क्या मतलब विजुअलाइजेशन होती है आगे की, मेरी तो समझ में नहीं आता, सीधी बात है। आई वुड हैव सेंट सम अदर फॉर्मर प्लेयर विथ अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। आप किसी विमेंस प्लेयर को, जवेरिया खान है आपका, मतलब क्या सो बोलते हैं यहाँ पर कराची में अच्छे अच्छे मतलब प्लेयर्स हैं, उनको आप भेजते हैं पेप टॉक देने के लिए अंडर 19 की लड़कियों को कि भाई इस तरह से आप तैयारी करो, इस तरह से साउथ अफ्रीका टीम से खेलो। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अंडर 19 वुमेन्स टीम खेल रही है, बनाई गई है इसलिए क्योंकि अंडर 19 लेवल से ही जो है वो निकल के आते हैं। लेकिन व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक फॉर्मर कैप्टन्स लाइक बिस्मा मारूफ एंड जवेरिया खान एंड कराची, why can't you send one of them? Why do you have to send वहाब रियाज to give a pep talk here? वहाब रियाज मतलब हर चीज़ वहाब रियाज ही करेंगे, जैसे हर चीज़ ही मिसबा करते हैं, हर चीज़ ही आकिब जावेद करते हैं, हर चीज़ ही शफीक करते हैं। मतलब घेरा हुआ इन्होंने पूरा पाकिस्तान क्रिकेट को, पता नहीं यार क्या सीन है इनका। अब वो आकिब जावेद साहब का मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं जी वो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को इसलिए हमने छोड़ा, इसलिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा, उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि वो अपनी बहुत मनमानी करते थे। और मैंने उनसे पूछा कि भाई टेस्ट सीरीज़ के दौरान मैंने उससे पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग है, तो वो कुछ बताते नहीं थे और वो सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से करते थे। सिलेक्शन मैटर्स में वो अपनी मर्ज़ी चलाते थे, ही करते थे। अरे भाई तो हेड कोच तो सिलेक्शन मैटर्स में अगर नहीं उसको आप फ्रीडम देंगे तो वो कैसे टीम बनाएगा, कैसे चलाएगा टीम? दुनिया भर में अब यही हो रहा है कि हेड कोच की से होती है कि टीम क्या बनेगी। ये तो हमारे वहाँ ये फरसूदा निज़ाम चल रहा है अब तक के, एक 4-5 पेड सिलेक्शन कमेटी का बनाई जाती है जो कि मतलब फजूल का इंटरफेयर करती है और कुछ भी नहीं करती, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट नथिंग। कोई मुझसे कहे कि हाँ हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये प्लेयर्स निकाले, ये प्लेयर्स निकाले, ये टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, तो मैं कहूँ हाँ यार कुछ भी नहीं, बल्कि प्लेयर्स ज़ाही किए यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेयर्स ज़ाही किए हमारे वहाँ। मतलब हर सीरीज़ में, हर दूसरी सीरीज़ में आप देखें कोई नया प्लेयर आ रहा होता है, किसी को बाहर कर रहे होते हैं, इक्का दुक्का प्लेयर्स के साथ तो खिलवाड़ चल ही रहा होता है। और फिर ये लोग मतलब उनको तकलीफ़ ये थी कि जी कर्स्टन और जो वो गिलेस्पी थे वो अपनी मनमानी करते थे। तो आकिब जावेद साहब क्या करते आ रहे हैं भाई, इतने पिछले 2.5 साल से मनमानी नहीं करते आ रहे हैं। ये सारे ऐसे शफीक, मिसबाउल हक जो पार्टी है, वहाब रियाज वगैरह, ये क्या मनमानी करते नहीं आ रहे अपने? ये अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं चला रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसका कि नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, कोई पॉजिटिव हमें उसका आउटकम नहीं मिल के दे रहा, ठीक है ना। हमें सिर्फ ड्रामे दिए जाते हैं बस। आज टीम गई, रवाना हुई उसके लिए वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो बाबर आजम साहब का ट्वीट आ गया कि दुआ करो, ये करो, आई एम हैप्पी टू बी बैक। वही बातें, वही मतलब हम पता नहीं कब तक इसी दुनिया में रहेंगे यार, मेरी समझ में नहीं आता। क्या हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करने से, पीसीबी के वीडियो रिलीज़ करने से हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी? अभी पता चल जाएगा आपको यार, अभी जब टेस्ट मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज़ में पता चल जाएगा, जब टेस्ट मैचेस होंगे इंग्लैंड में पता चल जाएगा काम स्टैंड करते हैं, कितना फ़र्क पड़ गया बाबर आजम की कप्तान बनने से। तो बात वही है, मेरी नहीं समझ में आता है कि अब क्यों गैरी कर्स्टन और वो जब जेसन गिलेस्पी, कर्स्टन बेचारे ने इतनी बात भी नहीं की, लेकिन गिलेस्पी ने काफ़ी दफ़ा ये क्लियर बोला कि इंटरफेरेंस होती थी मतलब हमारे मामलात में, तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला आकिब जावेद ने। अब उनको ख्याल आया बोलने का कि नहीं जी वो ऐसा था और ऐसा था और ऐसा था, और वो अपनी मनमानी करते थे। भाई आजकल जो है ना क्रिकेट
टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट शुड बी लेफ्ट अप टू द सिलेक्शन, शुड बी लेफ्ट अप टू द कैप्टन एंड द हेड कोच। साफ सीधी बात है। यू नीड अ इंडिपेंडेंट पर्सन टू मतलब टेक अ लुक एट द सिलेक्शन कि सही सिलेक्शन हो रही नहीं हो रही है। एक आप इंडिपेंडेंट बंदा अपॉइंट करें जो कि बिल्कुल बैठ के जो है सारी चीज़ें देखें कि हाँ भाई किस बेसिस पे, और होना भी यही सिस्टम चाहिए इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। बिलीव मी, आई सिंसियरली बिलीव दिस कि यू डोंट नीड अ फॉर्मर प्लेयर यार, यू डोंट नीड अ फॉर्मर प्लेयर। कोई पक्का क्रिकेट जानने वाला बंदा हो जिसने इतनी क्रिकेट ना भी खेली हो, लेकिन अगर उसको आप इंडिपेंडेंट एक कैसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटर की रोल दे दें, जो भी आप उसको बोलें, बस उसको आप बैठा दें। उसका काम हो कि हर सीरीज़ के बाद, ठीक है सीरीज़ हो रही है, कप्तान हेड कोच ने टीम सेलेक्ट कर ली, अब सीरीज़ के बाद रिजल्ट अच्छा है बुरा है, वो बैठ के ज़रूर कप्तान और कोच से पूछे कि हाँ भाई अब मुझे बताओ कि क्यों आपने ये टीम सेलेक्ट की थी, ठीक है, क्या वजह थी इस लड़की को सेलेक्ट करने की, इस लड़की को सेलेक्ट करने की। और सामने बकौल सबके आज के तो डाटा हर चीज़ का मौजूद होता है। वाई डू वी नीड 4-5 पीपल टू रन व्हेन दे आर नॉट सेलेक्टर्स टू रन सिलेक्शन मैटर्स, व्हेन दे आर नॉट इवन विलिंग टू गो टू द ग्राउंड टू वॉच द प्लेयर्स। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई मेरे। तो बात वही है यार, जी भी हमारे वहाँ सिलसिला है। अब अल्लाह करके देखें, अब ये शाहीन शाह अफरीदी का मामला देखें। अब शाहीन शाह अफरीदी 26 साल का है, ठीक है, आपने शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया फॉर दी टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड, ठीक। मकसद क्या था शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का? कह लीजिए उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, कह जी उसको हमने मैनेज करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। 26 साल का मतलब गबरू नौजवान है भाई वो। उसकी जगह आपने 36 साल के अब्बास को ले लिया, 30 साल के मोहम्मद अली को ले लिया, 29 साल के खुर्रम शहजाद को ले लिया, जो भी आपने किया, ठीक है, आपने कर लिया, ओके। उसके बाद आप कैसे शाहीन शाह अफरीदी को याद दे रहे हैं भाई कि वो जाके एक यानी कि 2 टके का टूर्नामेंट यार, लंका प्रीमियर लीग, जिसकी कोई हैसियत नहीं, ठीक, जिससे कोई फ़ायदा नहीं सिवा माँ सिवा के प्लेयर अपना जेब भरे, उसके अलावा क्या क्रिकेट वाइज उससे मिलता है प्लेयर्स को मुझे नहीं पता। उसके लिए कैसे याद दे दी भाई आपने शाहीन शाह अफरीदी को, जाओ कैंडी से खेल लो। वो जाके खेलता है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, कोई लॉन्ग टर्म कोई मसला हो जाता है, कौन जिम्मेदार उसका भाई? इससे बेहतर है कि उसको फिर भेज दो अगर मतलब टेस्ट टीम खेलने के लिए। उस इतना भी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो करंट हमारे पास पेस ऑप्शन मौजूद हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग करता आ रहा है, वो उस हिसाब से भी उसकी जगह बन जाती है टीम में। टू बी वेरी, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो इसकी जगह कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर आपके पास मौजूद हो कि हाँ जी शाहीन की जगह इसकी जगह बनती है, तो मैं कहूँगा हाँ जी। चाहे आप खुर्रम शहजाद उठा लो, चाहे आप अब्बास उठा लो, चाहे आप कैसे बोलते हैं मोहम्मद अली उठा लो, ये सब एक जैसे ही, आमिर जमाल सेम, हसन अली को भी डाल दो, ये सब एक जैसे ही है यार। कोई इनमें कोई आउटस्टैंडिंग बंदा कोई आपको नज़र नहीं आता जो स्टैंड अलोन अलग आपको नज़र आए। तो फिर शाहीन को क्या होता है मतलब टेस्ट टीम से बिठानी है? खेलने दे उसको, जितना खेलेगा उतना अच्छा है उसके लिए भाई। वो वेस्ट इंडीज़ में उसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब टेस्ट में, और इंग्लैंड जैसी जगह पे तो मैं मतलब क्या समझ के इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया कि जी फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। ठीक है फॉर्म नहीं है तो बहुत सारे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है यार। आपने भी तो बाबर आजम को बगैर फॉर्म हुए हुए खिलाते रहे ना आप उसको T20 में भी। तो शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम इंग्लैंड तो भेज दो भाई, कि कम से कम वो जाके कुछ तो वहाँ पर कर ले, वहाँ की कंडीशंस कम से कम उसको सूट तो करेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट हिज बेस्ट ही इज़ द फास्टेस्ट यू हैव राइट नाउ यार। अगर ये मैं जो करंट आपने भेजे हैं पेसर्स, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनमें सबसे तेज़ तो वही है ना यार, और सबसे एक्सपीरियंस भी वही है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का। नहीं जी वो सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो कैंडी जाएगा, कैंडी के लिए खेलने चला जाएगा लंका प्रीमियर लीग। मतलब कोई पॉलिसी नहीं फॉरेन लीग्स की, कोई तरीक़ेकार नहीं कि किस प्लेयर को कहाँ भेजना है। ग्लोबल लीग हो रही है जी उसमें भेज दो, फला लीग। अरे भाई मेरे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, बैठ के पूरा साल देखो तो सही यार कि कौन सी लीग इस काबिल है कि आप अलाउ करो अपने प्लेयर्स को खेलने के लिए। या जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम की कंसिडरेशन में नहीं है, या जो पाकिस्तान मतलब बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, चलो उनका तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है यार वो कुछ भी नहीं कर रहे, कमाने दो उनको जाके। लेकिन जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट है, अब शाहीन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर है उन पे तो आप उनको तो मतलब महफूज रखो यार, उनको उनकी तो मतलब थोड़ा सा ख्याल करो। हर बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगा उसमें प्लेयर भेज देंगे, लंका प्रीमियर, ये सारे वो टूर्नामेंट है जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिनके मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ। कोई NOC कोई पॉलिसी नहीं है यार। कोई इन्होंने अब कभी बैठ के क्रिकेट बोर्ड ने स्टडी किया हो कि यार कौन सी लीग इस काबिल है कि हम भेजें? मैं आपको गारंटी से देता हूं इनको नहीं किसी ने स्टडी किया होगा।
साल भर कितनी लीग्स हो रही हैं यार, लीग्स ही लीग्स होती रहती हैं, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं यार। अब शाइन को भेज दिया, वहाँ कोई इंजरी हो गई, फिर बैठे रहेंगे कोई यार। बहरहाल क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का तो यार सीधी बात है, अल्लाह ही, मैं तो वही कहता हूँ कि अभी आपको नज़र आ जाएगा, वेस्ट इंडीज़ में भी नज़र आ जाएगा, आगे इंग्लैंड में भी नज़र आ जाएगा। हालांकि इंग्लैंड टीम इस वक्त बिल्कुल अपहीवल चल रहा है इंग्लिश क्रिकेट के अंदर, सबको ही पता क्या बात चल रहा है, वो तो मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। लेकिन यह है कि अब उसके बावजूद भी हमें पता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है पाकिस्तान टीम की वहाँ पर। लोग कहेंगे यार रईस भाई आप पहले से ही आपने राइट ऑफ कर दिया टीम को, इसलिए क्योंकि हम देखते आ रहे हैं इस टीम को यार, हमें पता है ना कि क्या इनकी वर्थ है। मतलब अवे फ्रॉम होम तो आप कोई क्या उम्मीद रखें इनसे आदमी। बहरहाल चलो जी, बाबर आजम बने हैं नया कप्तान, फिर से उनको कप्तान लाया गया, तो लेट्स होप कि जी वो कोई कमाल कर दे, कोई एकदम से उनके अंदर कोई ऐसी पैशन जागे कि वो अपनी बैटिंग में भी और अपनी कप्तानी से दोनों से जो है वो इंस्पायर करे टीम को, मोटिवेट करे टीम को। बड़ी बात होगी, क्योंकि जो बातें की हैं हेड कोच ने या कप्तान ने या वैसे जनरली सेलेक्टर्स ने, उसमें तो कुछ मुझे कोई प्लान नज़र नहीं आता। एनीवे टेक केयर यार, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट भी छोड़िएगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।